माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हूं जग का कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यूं सप्त जहां सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। उत्तर प्रदेश के इस जौनपुर जनपद में स्थित आपका ये शहर शाहगंज, जहां पर श्री रामलीला मैदान के इस परम पुनीत भूखंड पर अयोध्या में श्री राम लला सरकार के विराजमान होने तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समर्पित करते हुए शताब्दी वर्ष में पहुंचने के इस युगल पावन अवसर के शुभ अवसर पर आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज द्वितीय सत्र में हम और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में बाबू श्री श्रीश अग्रहरि जी तथा बाबू सुमित अग्रहरि जी कहाँ बैठे हैं दोनों लोग? जय जय। इन दोनों के पुण्य उदय तथा आप समस्त शाहगंज वासियों के सौभाग्य के परिणाम से ये कथा गंगा यहां कल से प्रवाहित हो रही है। आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान रामेश्वर प्रसाद अग्रहरि जी, श्रीमान कृष्ण कुमार अग्रहरि जी, श्रीमती सुनीता अग्रहरि जी, श्रीमान राम अवतार अग्रहरि जी, श्रीमती उर्मिला देवी जी, श्रीमान कृष्णाकांत सोनी जी, श्रीमती जानकी सोनी जी, श्रीमान रविकांत सोनी जी, श्रीमती पूनम सोनी जी, श्रीमान दिनेश अग्रहरि जी, श्रीमती संगीता अग्रहरि जी, श्रीमान शंकरलाल कैलाशी जी तथा श्रीमान अजितेश अग्रहरि जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का यहाँ व्यासपीठ पर वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। थोड़ी और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। तो कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक लिखे? 7 ही क्यों लिखे? महापुरुषों का अनेक चिंतन है
आपसे निवेदन करूं, मानस जी में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। कितने कांड नाम याद है आप लोगों को? पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरे में गड़बड़ा जाते हैं लोग। अरण्य कांड का नाम है अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। बोलिए। 5वां सबको याद है सुंदर कांड। 6ठे का नाम है लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ऐसा भाव मन में आता है कि 7 कांड गोस्वामी जी लिखे, अस्तु एक एक कांड को समर्पित करने के लिए बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखा। पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रथम श्लोक में सरस्वती वंदे वाणी विनायकौ उभौ गणपति भगवान को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तीसरे श्लोक में फिर से भगवान शंकर को जगत गुरु के रूप में वंदन किया। 5वें श्लोक में, चौथे श्लोक में हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि ऋषि को वंदन किया। 5वें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया। 6ठे में राम जी को वंदन किया और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण, पुराण कितने हैं पता है? हम पूछत रहे हैं कितने पुराण हैं? कितने? 18। कम से कम ये जो बेसिक जानकारी है ना, ये होनी चाहिए। बुरा ना मानिएगा, हम दुनिया की सब भाषा बोल रहे हैं और अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं तो सब ज्ञान व्यर्थ है। दूसरे को जानने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। हम क्या हैं? 18 पुराण है। कितने? 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सम्मतम यद, इन सबकी सम्मति लेकर, इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जितने रामायण है धरती पर, कितने रामायण है पता है? कल्पना करिए कितने रामायण होंगे। अरे कुछ तो बोलिए। 10 थे, 15 थे, 20 थे, 50 थे। कितने रामायण है? 100 करोड़ से ऊपर। कितने? माथा चकरा गए ना। अब आप कहेंगे महाराज इतने रामायण किसने लिख दिया? तो आप सहज उदाहरण दर्शन करिए। इस पांडाल में इस समय कम से कम लगभग 10,000 के आसपास लोग हैं। ठीक, यदि 10,000 लोग इस पांडाल से बाहर निकले और उनसे पूछा जाए कि आज आपने कथा में क्या क्या सुना है, तो क्या सब एक जैसा उत्तर देंगे? बोलिए। जो कथा में 3 घंटा सोया रहेगा वो भी कथा लिखेगा, कहेगा अद्भुत कथा महाराज सुनाई, इतनी अच्छी कथा सुनाए ना, इतनी अच्छी नींद तो टेबलेट खा के भी नहीं आती। जितने लोग निकलेंगे उतनी प्रकार की कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार राम जी के समय में जितने सहयोगी थे, जितने वानर थे, रास्ते के जितने जंगली कोल भील थे, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, सबने अपने जीवन में एक एक राम कथा की रचना की, एक एक कथा लिखी। इस प्रकार राम कथा की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। रामायणे क्या है वो? रामायण शतकोटि अपार, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और इनके बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जितने रामायण 100 करोड़ में से मुझे सुनने को मिला, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके और मैं रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। ये श्लोक का भाव यह है कि राजन हो चाहे आप, हम यदि घर में केवल मानस जी की चौपाई को पढ़ना प्रारंभ कर दें तो सभी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ को पढ़ने का पुण्य फल हमको मानस जी पढ़ने से ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबका सारांश गोस्वामी जी ने इसमें भरा हुआ है।
7 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी पंचदेव उपासना करते हैं, वंदना प्रारंभ करते हैं। गुरु जी की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संत समाज की वंदना, गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद कल आपसे निवेदन किया, मानस के कितने घाट हैं? 4। 80 घाट शरणागति पर गोस्वामी जी कथा प्रारंभ किए और आज गोस्वामी जी कथा को दूसरे घाट पर लेकर गए, तीर्थराज प्रयाग में, और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग आपके यहां से 100 किलोमीटर दूर है, इतने है ना? आप सब लोग परिचित भी होंगे। तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं, मुनि, जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज जी। परिचय क्या है कि राम जी के चरण में ये अनुराग रखते हैं, यानी प्रेम रखते हैं। तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। मन यदि हमारे बस में है तो हम सम से युक्त हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में हैं। मन कह रहा है कि एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, आनंद आ जाएगा। मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको? मन जैसा नचाता है हम वैसा नाचते हैं, लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है। वो जहां चाहते हैं उनका मन उधर जाता है। इस अवस्था को सम कहते हैं। दम, दम कहते हैं जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर ले। भरद्वाज जी का मन और उनकी इंद्रियां उनके बस में है। तपस्वी हैं, लेकिन दर्शन करिए, तपस्वी होने के साथ दया के भंडार हैं। सामान्यतः समाज में जो बहुत तपस्या करता है ना, वो क्रोधी हो जाता है। उदाहरण आप जानते हैं, दुर्वासा ऋषि। गांव में घर में एक दो आदमी पिनकाह होता है। पिनकाह, पिनकाह समझते हैं? जो हर बत्ती में पिनक जाए, उसको पिनकाह कहते हैं। उसी प्रकार उसको घर वाले कहते, देखो दुर्वासा ऋषि आ गई लन। तपस्या करने के बाद जीव सहज व्यवहार में क्रोधित स्वभाव हो जाता है। लेकिन यहां दर्शन करिए, तपस्वी हैं, लेकिन उसके साथ तापस सम दम दया निधाना। क्रोधी नहीं है, दया के भंडार है, सब पर दया करते हैं। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन कौन? किसके बारे में कहा जा रहा है?
श्री भरद्वाज जी के बारे में। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं और आप सब जानते हैं प्रयाग में हर साल जनवरी में मेला लगता है, पता है ना। यहां से भी कई लोग कल्पवास करने जाते हैं। एक बार जब मेला पूरा हुआ तो जितने ऋषि मुनि आए थे प्रयाग, वो सारे ऋषि मुनि भरद्वाज जी से विदा ले लेकर अपने अपने आश्रम जाने लगे। उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य मुनि। जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी हमको विदा करिए यहां से, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ लिए, कहे मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए अभी। उनको रोका, अपने आश्रम में लेकर गए, एक दिव्य आसन पर बिठाया, पांव पखारा, उनका पूजन किया। अब पूजन करके भरद्वाज जी हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, भरद्वाज जी आपने मुझे रोका क्यों? बहुत सारे महात्मा मुनि आए थे, किसी को नहीं रोका, आपने मुझे रोक लिया। भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं एक संशय लेके घूम रहा हूं और मैं जानता हूं कि मेरे मन के संशय को इस धरती पर आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता है, इसलिए केवल मैंने आपको रोका है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर। राम जी के नाम का बहुत प्रभाव है, मैं नहीं कह रहा हूं। संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो हे, राम कवन प्रभु पूछऊं तो हे, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहे, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहे, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहे, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहे। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु वेद पुराण उपनिषद ये सब राम जी की महिमा गाते हैं। किसकी महिमा गाते हैं? राम जी की। शंकर भगवान तो हमने सुना है कि कैलाश में बैठकर दिन रात राम 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 ही जपते रहते हैं। आपके बगल में एक शहर है जिसका नाम है काशी। यहां काशी से कोई है? कुछ लोग हैं काशी से। काशी की एक अपनी महिमा है और काशी की जो महिमा है वो धरती पर किसी दूसरे शहर की नहीं है। जानते क्या महिमा है? काशी के क्षेत्र में यदि मच्छर भी मर जाए तो भगवान विश्वनाथ उस मच्छर के कान में राम कह के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। भरद्वाज जी कहते हैं कि भगवान शंकर निरंतर राम जी की महिमा गाते हैं जब तक वो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, काशी में मरने वाले जीव को राम नाम की शक्ति से मुक्त किया करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, इसमें संशय क्या है आपको?
भरद्वाज जी बोले संशय, मैं यही पूछना चाहता हूं ये राम जी हैं कौन? ये कौन राम जी हैं? याज्ञवल्क्य मुनि बोले आप राम जी को नहीं जानते? बोले जानता हूं, एक राम जी को जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम। उनकी महिमा पूरा जगत जानता है। पत्नी सीता का हरण हुआ, ऐसा क्रोध राम जी को आया, जाकर युद्ध में रावण को मार दिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले फिर संशय किस बात का? भरद्वाज जी बोले संशय इस बात का है कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनको राम 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 जपते हैं वो कोई और राम है, और अयोध्या वाले महाराज के लड़का ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? आप लोग बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो यदि आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता था क्या? बोलिए, पता था ना? क्यों पूछ रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है। भक्त कौन माई बाप? हम तिलक लगा लिए हैं तो भक्त नहीं कहलाएंगे। चुटिया बढ़ा के घूम रहे माला पहन के तो हम भक्त नहीं कहाएंगे। भक्त कौन माई बाप? जिसके जीवन के प्रत्येक व्यवहार के केंद्र में यदि भगवान दिखाई दे रहे हैं वो भक्त है। माताएं घर में भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय यदि मन में यह भाव चल रहा है कि हम भोजन बनाकर अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, आज आनंद आएगा, तो इनका भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है। आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और मन में भाव लेकर बैठे हैं कि 1 तारीख को जब सैलरी मिलेगी तो उसका दशांश निकालकर हम परमार्थ करेंगे, तो आपका जॉब करना ही आपके जीवन का भजन है। भक्त वो जो कोई चर्चा करे तो उसमें से भगवान की कथा निकल के बाहर आ जाए। कई लोग ऐसे भी समाज में हैं कि कथा के बीच में आकर ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि कथा बंद हो जाती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जहां पर जगत की चर्चा चल रही हो वहां यदि पहुंच जाए तो 10 मिनट के अंदर जगदीश की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। ये भक्त है। भरद्वाज जी राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर अज्ञानी बन के प्रश्न कर रहे हैं। और याज्ञवल्क्य मुनि उनके भाव को समझ गए। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे, बोले भरद्वाज जी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। गूढ़ा, गूढ़, गूढ़ समझते हैं? गूढ़, गूढ़ मतलब गूढ़ मतलब क्या बोल रहे हैं भैया? रहस्यमयी। हाँ, ठीक 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 शब्द बोले, हम भी भुला गए थे क्या बोले। गूढ़ यानी रहस्यमयी। लोग कहेंगे महाराज बुझात तबा लेकिन बता नहीं पावत। राम जी की कथा कैसी है? गूढ़ कथा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने से विद्वान के आगे जब तक मूढ़ नहीं बनिएगा तब तक ये गूढ़ कथा प्राप्त होने वाली नहीं है? हमारे एक चाचा नहीं रहे, कहते थे बाबू अपने से बुद्धिमान के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। बुर्बक समझते हैं ना? बेवकूफ, मूर्ख। अपने से ज्ञानी के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। जब ये मान लीजिएगा कि हमको कुछ आता होता नहीं है, कि ये कटोरी खाली है, तब कटोरी में कुछ भरेगा। और यदि विद्वान बन के बैठिएगा, भर करके जाइएगा, तो कुछ भरने वाला नहीं है, जो भी आएगा ओवरफ्लो होके बह जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। इसलिए कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कहीं भी समाज में जहां विद्वत जन बैठे हो ना, वहां मौन होकर के बैठना चाहिए। जब तक कुछ पूछा ना जाए बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए। और देखिए, जब तक हम श्रोता नहीं बन पाएंगे तब तक जीवन में कभी वक्ता बन ही नहीं सकते। वक्ता बनने के पहले श्रोता बनना आवश्यक है। गुरु बनने के पहले शिष्य बनना आवश्यक है? पिता बनने के पहले पुत्र बनना पड़ेगा। बिना पुत्र बने पिता बनने वाले नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। आपने जैसे प्रश्न किया था ना, इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था भगवान शिव से। पार्वती जी ने क्या प्रश्न किया और शंकर जी ने क्या उत्तर दिया, इस प्रसंग को तो मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को याज्ञवल्क्य मुनि
त्रेता युग में लेकर गए। किस युग में? त्रेता युग में। बिचवा में बोला करिए। त्रेता युग में। कौन से युग में? त्रेता युग में। आइए चौपाई गाते हैं। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार सुन के गाइए। त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बारज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती मैया के साथ, पार्वती मैया नहीं, सती मैया। ये कौन मैया है? पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती के साथ भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में एक मुनि है श्री अगस्त्य जी, उनके आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए चले गए। अब आप कहिएगा शंकर जी वहां कथा सुनने काहे गए? वचन के कारण। आपको बताऊं, ये जो अगस्त्य मुनि है ना, ये धरती पर जितने पर्वत हैं इन सभी पर्वतों के गुरु हैं। पर्वतों के गुरु कौन? अगस्त्य मुनि। और अगस्त्य मुनि पहले काशी में रहते थे। आपके बगल में एक पर्वतमाला है विंध्य, जहां पर मां बैठी हुई है, विंध्याचल वाली मैया है, विंध्यवासिनी मां विंध्य पर्वत पर बैठी हैं। ये पर्वतमाला बहुत बड़ी पर्वतमाला है। एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे और ऐसा बढ़ने लगे कि लगा कि सृष्टि को दो भाग में बांट देंगे। तो सभी देवता जाकर उनके गुरु अगस्त्य मुनि जो काशी में थे, उनसे जाकर बोले कि अगस्त्य जी आप अपने शिष्य को मना करिए, इस प्रकार न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले मैं काशी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से कहा, भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य मुनि से निवेदन किया आप मना करिए शिष्य को जाकर। अगस्त्य मुनि बोले बाबा, काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य मुनि को वचन दिया कि मेरे कहने पर जाइए, मैं वचन देता हूं आप धरती के जिस कोने में भी रहेंगे, मैं एक दिन परिवार के साथ आऊंगा और आपके सामने बैठकर आपसे राम जी की कथा सुनूंगा, इसलिए आप आज जाइए। अगस्त्य मुनि विंध्य के पास गए तो विंध्य पर्वत ने उनके पांव में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। आज भी आप जब प्रयाग से रीवा जाएंगे ना, तो बिचवा में एक जगह पड़ता है सिरमौर। उस सिरमौर क्या है? वहीं से पहाड़ शुरू होता है और कहा गया है कि यह विंध्य पर्वत का सिर है जो गुरु जी के चरण में दंडवत किया हुआ है। तो सिर पांव में रखकर विंध्य ने प्रणाम किया अगस्त्य मुनि को और कहा गुरुदेव क्या आज्ञा है? अगस्त्य मुनि बोले जब तक लौट कर वापस ना आ जाऊं ऐसे ही बने रहो। अब बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए और आज तक लौट करके नहीं आए और विंध्य पर्वत उसी प्रकार दंडवत प्रणाम की मुद्रा में बने हुए हैं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर सती मैया के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। बिना किसी सूचना के हो, यदि घर में अचानक भगवान शंकर आ जाए तो जीव पगला जाएगा, पागल हो जाएगा। अगस्त्य मुनि तो नाचने लगे, बिठाकर पूजन किए और बड़े भाव से कथा सुनाए राम जी की। सामने कितने लोग सुनने वाले हैं? बोलिए बोलिए। दो। कौन कौन? शंकर जी और सती मैया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया केवल बैठी रही, कथा तो केवल शंकर भगवान सुने। सुनी महेश परम सुख मानी। अब आप कहेंगे सती मैया क्यों नहीं सुनी?
जब शंकर जी और सती मैया पहुंचे तो अगस्त्य मुनि नाचने लगे और शंकर जी और सती मैया के चरण में बैठकर उनकी पूजा करने लगे। सती मैया सोची कि श्रोता वक्ता की पूजा करता है, यहां वक्ता श्रोता की आरती उतार रहा है। इसका अर्थ है कि इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है, ये छोटे हैं हम लोगों से। बाबा भी कहां कहां लेके आ जाते हैं, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे। परिणाम पहले ही मन में संशय भर गया। सती मैया बैठी रही और कथा का कौ भी नहीं सुनी। हम ये नहीं कहते कि आप में से भी ऐसा कोई होगा, आप लोग सुनने वाले ही लोग हैं, लेकिन कई बार कथा में ऐसे भी लोग आ जाते हैं ना जिनका कथा से कोई लेना देना नहीं, तो बेचारे आके फंस जाते हैं। हर 5 मिनट पर घड़ी देखते हैं, बगल वाले से पूछते हैं कबले बोलेंगे महाराज। सती मैया कथा नहीं सुनी। कथा के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में शंकर भगवान ने अगस्त्य मुनि को दिया और सती मैया को लेकर मुनि सन बिदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन बिदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बतन तजी राज उदासी, पिता भवन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हाँ दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। शंकर भगवान श्री अगस्त्य मुनि से विदा लिए। अब विदा लेकर सती मैया के साथ कैलाश वापस जाने लगे, नीचे धरती पर नहीं, कहां, आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। और जिस दिन शंकर भगवान वापस जा रहे हैं उसके 2 घंटा पहले रावण सीता मैया को लेकर लंका चला गया। रावण मां को लेकर लंका चला गया। नीचे राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं, भगवान मां के लिए रो रहे हैं, धरती पर दौड़ रहे हैं। आकाश में शंकर भगवान जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, कथा सुन लिया हूं, प्रभु निचवे लीला कर रहे हैं। यदि एक साथ दिखाई भी पड़ जाए ना तो कान के साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी और आनंद आ जाएगा। मन में शंकर जी विचार रहे हैं, मैं जा नहीं सकता हूं, लीला चल रही है, कैसे दर्शन मिलेगा? के ही विधि दर्शन हो। हम आपसे एक बात कहें, आज भी भगवान का दर्शन मिलता है। आज भी किसको मिलता है माई बाप? जो वास्तव में भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान आज भी दिखाई देते हैं। आज भी वो तो बेचैन बैठे कि कोई आके हमको देख ले। लेकिन बुरा ना मानिएगा, हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो देखने नहीं जाते हैं, घरवा से लिस्ट बना के ले जाते हैं, आज काका मांगना है उनसे। हम देखने नहीं जाते, केवल मांगने जाते हैं। जो देखने जाता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। शंकर भगवान बेचैन है कि के ही विधि दर्शन हो। और यहां आप समझिएगा, शंकर भगवान कहां जा रहे हैं वापस? बोलिए। कैलाश शाहगंज से किस दिशा में है? इतना नहीं मालूम? उत्तर। किस दिशा में है? उत्तर। रावण मेरी मां को किस दिशा में लेकर गया? दक्षिण। दक्षिण। दक्षिण इधर है। अच्छा, हम लोग पूरब की ओर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, जय जय। तो आप दर्शन करिए, रावण माई को लेकर गया इधर, राम जी सीता मैया को ढूंढते दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। शंकर भगवान कहां जा रहे हैं? उत्तर। भेंट होने वाला है? आप कहिए भेंट हो पाएगा? कोई दक्षिण जा रहा है, ऊपर से कोई उत्तर जा रहा है, भेंट होगा? नहीं होगा, दोनों विपरीत दिशा है। लेकिन शंकर भगवान के मन के भाव को राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कहीं सीता जी उत्तर दिशा में तो नहीं चली गई हैं, एक बार उत्तर चल के देखा जाए। और जहां शंकर भगवान थे उन्हीं के नीचे राम लक्ष्मण जी रोते रोते पहुंच गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समयति राम देखा,
जैसे भगवान शंकर ने राम जी को देखा, राम जी को देखते बाबा के मुख से निकला, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 3 बार जय जयकार किए शंकर भगवान और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अच्छा आप बताओ, पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो क्या पत्नी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। वहां प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आपने इनको क्यों प्रणाम किया। पिता ने किसी को प्रणाम किया तो पुत्र को नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हम करें कि ना करें। लेकिन आप दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? भगवानो रोवत है का कहियो। कल्पना करिए आप मंदिर में भगवान के पास अपन दुखड़ा लेकर गए कि प्रभु हमको विपत्ति से बाहर निकालिए। अब मंदिर में जाने के बाद दिखाई पड़ा कि भगवान बैठ के रो रहे हैं, तो आप अपना दुखड़ा कहिएगा भगवान से? नहीं कहिएगा। सती मैया सोची यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो सब जानते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में दी थी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देवी ये वही मेरे इष्ट परमात्मा प्रभु श्री राम है। मुनि लोग जिनका निरंतर ध्यान रखते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यहां लीला कर रहे हैं। देवी ये राम जी भगवान है। अनेक प्रकार से शंकर भगवान समझा रहे हैं, लेकिन सती मैया समझ नहीं रही है। और याद रखिएगा, बहुत नहीं समझाना चाहिए किसी को भी ना, बहुत नहीं समझाना चाहिए। समझने वाला 2-3 बार में समझ जाता है, और जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है फिर उसको समझाना बंद करिए। उसके जगह अपने को समझा लीजिए। क्या समझा ले महाराज कि आज से इनको समझाना नहीं है, कहीं बिना भुगते समझने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने को समझा लिए, बोले इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने गई और शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, लगता है अब सती का कल्याण भला होने वाला नहीं है। क्या करेंगे? हो यही सोई जो राम रचिरा को करी तर्क बढ़ावे। शंकर भगवान एक बरगद के नीचे बैठ गए और कहे जाइए परीक्षा लेकर के आइए। सती मैया गई, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि यही आवत नर भूप। सती मैया सोची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना के सामने चली जाऊं। मुझे पता है ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता जी का रूप बनाया सती जी ने। राम लक्ष्मण जी जहां चल रहे थे ठीक उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे हुई चली पंथ तेहि। यहीं पर गलती हो गई सती मैया से। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी देखते मन में बोले नो नो सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मण जी मन में बोले मेरी भाभी का स्वभाव है, वो आज तक कभी भैया के आगे आगे नहीं चली है, वो भैया के पीछे पीछे चलती है, ये तो आगे आगे चल रही है। लक्ष्मण जी और ध्यान से देखे तो क्या दिखाई पड़ा? लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। अरे ये तो उमा है, भाभी का रूप बना के घूम रही है। लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी देखकर भी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। अब आप बताइए, ब्रह्म के साथ रहने वाला यदि पहचान गया तो क्या ब्रह्म से छिपेगा? राम जी ने देखा, राम जी ने देखकर कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। सती जी और पास आई राम जी के,
तब राम जी ने हाथ जोड़कर पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं? आपको पता नहीं है ये वन कितना भयानक है? सीता को मैंने थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ा, कोई निशाचर हरण करके चला गया, और आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। ये वन बहुत भयानक है। मां बाबा कहां है? जैसे राम जी ने प्रश्न किया न हो, मां सती का पूरा शरीर कांपने लगा। अपने अपराध का पता चल गया। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण आज भगवान पर संशय प्रकट कर दिया, पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं आज? एक शब्द नहीं कहा सती मैया ने राम जी से, एक शब्द। तुरंत वहां से वापस लौटी, शंकर जी के पास गई। बाबा देख करके मुस्कुराए, अब पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। एकदम सीधा प्रश्न। शंकर भगवान ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया ना, क्या पूछा? प्रोसेस बताइए, किस विधि से आपने परीक्षा लिया, वो विधि बताइए। क्यों? शंकर जी भी को नहीं पता है कि आखिर वो विधि कौन सी है जिससे अनंत को जाना जा सके। जिसके प्रारंभ का पता हो और जिसके अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। इस पांडाल को जाना जा सकता है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई का पता है, लेकिन भगवान राम के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है। शंकर जी परेशान है, वो विधि कौन सी थी जिससे इन्होंने उनको जान लिया, परीक्षण किया। बाबा पूछे, विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया? सती मैया बोली, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कछु कोई परीक्षा नहीं लिया मैंने, लीन गोसाई। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा ने पूछा, सत्य सत्य बताइए कैसे परीक्षण किया आपने? सती मैया बोली, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। शंकर जी बोले, फिर क्या किया? मैया बोली, जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई और दूर से चुपचाप प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ के चली आई। अच्छा बताओ, सती मैया सत्य बोल रही है कि असत्य? हाँ, असत्य बोल रही है। बाबा ने ध्यान में जाकर सब देख लिया, लेकिन आपको बताऊं, इसके बाद भी शंकर जी सती मैया का दोष नहीं मान रहे। शंकर जी कहते हैं, सती ने सत्य नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवा दिया है। मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोलती हैं, ये राम जी की माया का प्रभाव है। ये प्रसंग कह रहा है कि जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके भीतर दोष नहीं देखना चाहिए, आपका संबंध हमेशा बना रहेगा। बाबा कहते हैं, मेरी सती का कोई अपराध नहीं, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। कौन? बहुरी राम मां यही सिरुनावा। ये राम जी की माया का काम है। लेकिन समस्या क्या है? अब सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो याद आएगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का पालन कैसे कर पाऊंगा? ऐसा मन में भाव आया। उसी समय शंकर जी ने नेत्र बंद किया, मन में संकल्प कर लिया, क्या? एहि तन सत्य ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि। शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश बलि भगत दृढ़ाए। जय महेश बलि भगत दृढ़ाए। जय महेश बलि भगत दृढ़ाए।
बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, क्या आज के बाद सती जब तक इस शरीर में है मेरा और सती का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर भगवान की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा ने बताया नहीं कुछ भी। क्यों नहीं बताया जानते हैं? क्यों नहीं बताया? सती को सुनकर दुख होगा। और यहां दर्शन करिए, एक छोटे से अपराध के कारण सती मैया भगवान शंकर से दूर हो गई। यहां गोस्वामी जी को उदाहरण देते हैं दूध और पानी का। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीति भली। अच्छा आप लोग बताइए, जिसके घर में गौ मैया नहीं है वो दूध कहां से मंगाता है? यहां कोई ग्वाला भैया नहीं है का? हाँ होंगे ना, गांव में ग्वाले भैया रहते हैं, दूध गौ मैया का निकाल करके घर घर पहुंचाते हैं। भाई कोई हो तो बुरा न मानियो, पानी जरूर मिलावट है, हम पहले माफी मांग लिए। अब लेकिन यहां प्रश्न क्या है, क्या दूध में मिलने के बाद पानी पानी रहता है? हाँ क्या बन जाता है? क्यों? ये सोचने का विषय है कि वो पानी दूध क्यों बन जाता है। पानी जब दूध में जाता है ना, तो दूध में जाने के पहले पानी अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, अपना पहचान मिटाता है, अपना नाम मिटाता है। दूध कहता है पानी से, मित्र तुम मुझे इतना प्रेम करते हो कि मुझसे मिलने के लिए तुम अपना अस्तित्व, पहचान, सब कुछ मिटाने को तैयार हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, तुमको मैं अपना पहचान दूंगा, अपना रंग दूंगा, स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपने मूल्य में ही तुमको भी बिकवा दूंगा। और वही होता है, पानी दूध में जाता है, फिर पनियो दूध बन जाता है, वही रंग, वही स्वाद, और यहां तक कि वही दाम में बिक भी जाता है। वही दूध लाकर माता जी लोग जब पतीली में रख करके चूल्हा पे चढ़ाती हैं गर्म करने के लिए, और दूध जब गर्म होने लगता है नीचे से, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने मुझे अपना रंग दिया, अपना स्वाद दिया, अपना मूल्य दिया, आज तुम्हारे ऊपर आंच आ गई है, लेकिन चिंता मत करो मित्र, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं अपने आप को जलाता रहूंगा, लेकिन तुमको बचाकर मैं रखूंगा। दूध गर्म होता है तो पानी जलता है, दूध नहीं जलता। और जब दूध का मित्र जलने लगता है पानी, तो ये दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता है और